विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद भद्रं तन्नयाशुभ। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे ढिंग आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजे। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु सबको दीजे। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु सबको दीजे। ओम शांति 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 ओम। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, आज सत्य सनातन सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर का सत्यबोध न होने के कारण ईश्वर के नाम पर बहुत प्रकार के मतांतरों का जन्म हो, अज्ञान की वृद्धि हो रही है। ईश्वर के नाम पर छल कपट ईर्ष्या द्वेष ऊंच नीच लड़ाई झगड़ा मारकाट हो रहा है। ईश्वर की भक्ति से जिस अज्ञान अविद्या और विकारों की निवृत्ति होनी चाहिए थी, आज उन्हीं की वृद्धि हो रही है। जिस राशि कर्म को समाज से समाप्त होना चाहिए था, आज उसकी ओर सने सने वृद्धि हो रही है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ मानवता समाप्त हो रही है, दानवता की वृद्धि हो रही है। इसका मूल कारण ईश्वर का सही बोध ना होना, ईश्वर की सही भक्ति ना करना। यदि ईश्वर की भक्ति का बोध और ईश्वर का सत्य बोध हो जाता तो आज समाज में जो अव्यवस्था देखने को मिल रही है, ये देखने को ना मिलती। और जब तक समाज में ये मनुष्य परमपिता परमात्मा को सही रूप में जानता रहा, सही रूप में उसकी भक्ति करता रहा, तब तक ये पूर्ण धर्मात्मा बन करके एक दूसरे के उपकार में नियुक्त रहा। और जब से अनेक ईश्वरवाद, अनेक धर्मवाद की प्रवृत्ति बढ़ी हुई है, तभी से समाज में अज्ञान अविद्या और दुराचार दुर्गुण दुर्व्यसनों की वृद्धि हुई है। आपस में भक्ति करने वाले, परमात्मा के भक्त कहलाने वाले आपस में परस्पर लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे को मिटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा कि गीतकार ने बहुत सुंदर लिखा है कि नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है, भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है, भगवान का झगड़ा है। ईश्वर अल्लाह राम गॉड शब्दों पर ही लड़ते हैं, बाहर के कुछ चिन्ह देख कर लोग झगड़ पड़ते हैं। दीन पंथ मत मजहब और ईमान का झगड़ा है, भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है, भगवान का झगड़ा है। कहीं क्षीर सागर में या कैलाश में वो रहता है, कोई कहे बैकुंठ धाम में परमेश्वर रहता है, कोई कहे बैकुंठ धाम में परमेश्वर रहता है। कहीं सातवें और चौथे आसमान का झगड़ा है, भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है, भगवान का झगड़ा है। नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है, भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है, भगवान का झगड़ा है। ईश्वर का बेटा आए या पैगंबर भिजवाए, कोई कहे ईश्वर लेकर अवतार स्वयं यहाँ आए। ईश्वर का बेटा आए या पैगंबर भिजवाए, कोई कहे ईश्वर लेकर अवतार स्वयं यहाँ आए। ईश्वर के लहाम ग्रंथ फरमान का झगड़ा है, भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है, भगवान का झगड़ा है। नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है, भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है, भगवान का झगड़ा है। सज्जनों, आज ईश्वर के नाम पर कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं ईश्वर के रूप रंग को लेकर झगड़ा हो रहा है, कहीं बाहरी चिन्हों को झगड़ा हो रहा है देखकर,
कहीं ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना की विधि विधान पर झगड़ा हो रहा है, विविध प्रकार से एक दूसरे को मिटाने की साजिश हो रही है ईश्वर के नाम पर। विद्वानों ने कहा है कि ऐसे बेईमान ढोंगियों, पाखंडियों और स्वार्थियों तथा नासमझों के कारण ही भगवान और धर्म की आड़ में न जाने कितने पाप, कितने अपराध हुए और न जाने कितने अपराध नित्य हो रहे हैं। याद रखना, इतिहास बताता है कि 2500 वर्षों में 5 से अधिक छोटे बड़े युद्ध हुए और इसी भारत भूमि पर हुए और इसी भारत भूमि पर हुए इन 5 युद्धों में लगभग 10 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। धन हानि का कोई निश्चित आकलन नहीं हो सका है। ये 5 युद्ध केवल ईश्वर और धर्म के आड़ में मत मजहब के नाम पे हुए हैं। इस देश में जितना खून खराबा मत मजहब धर्म और ईश्वर के नाम पर हुआ, उतना जर जमीन तथा जोरू के नाम पर कभी नहीं हुआ। याद रखना, वह धर्म नहीं, वह ईश्वर नहीं, वह भक्ति नहीं, वह भक्त और धर्मात्मा नहीं, जो दीवार का काम करे, जो अहिंसा का नहीं, हिंसा का काम करे, जिससे पुण्य नहीं पाप पल्वित होता है, जिससे सुख की नहीं दुख की उत्पत्ति और वृद्धि होती है, जिससे न्याय नहीं अन्याय बढ़ता हो, जिससे योग की प्रवृत्ति नहीं भोग की प्रवृत्ति का विकास होता हो, जिससे परसेवा नहीं परपीड़ा बढ़ती हो, जिससे न्याय सत्य और विज्ञान के प्रतिकूल ज्ञान कर्म उपासना की प्रतिष्ठा होती हो, वह धर्म और वह ईश्वर भक्ति नहीं कालाबाजारी है। इस कालाबाजारी के कारण ही ईश्वर व धर्म के नाम पर झगड़े हो रहे हैं। कोई ईश्वर का नाम राम बता रहा है, कोई ईश्वर का नाम श्याम बता रहा है, कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई गणेश, कोई नारायण, कोई अल्लाह, कोई गॉड, कोई ईश्वर, कोई रारंग, कोई शारंग, कोई निरंजन, कोई सोहम, कोई जय गुरुदेव, कोई गुरु, कोई कबीर, कोई साकार विश्वरी, कोई राम रहीम, कोई रामपाल, कोई शिव, कोई शंकर इत्यादि नाम बता रहे हैं। कोई एक नामी, कोई 5 नामी, कोई 10 नामी, कोई 100 नामी, कोई अनन्य नामी, कोई अनामी उस ईश्वर को बता रहा है। अपने अपने बताए हुए ईश्वर के नाम, रूप, रंग, निवास स्थान, निराकार, साकार तथा अवतार आदि को लेकर झगड़े हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। कारण झगड़ने वालों का अज्ञान नहीं, धंधा है तथा आप जैसे भोले भाले लोगों का शोषण करने की साजिश है। मैं कहता हूँ, अरे बेईमानों, भगवान से डरो। भगवान को अपने धंधे में क्यों लाते हो? भगवान को क्यों बदनाम करते हो? भगवान को क्यों मिथ्या दोष लगाते हो? क्या तुम ये नहीं जानते हो कि निर्दोष को दोष लगाना सबसे बड़ा पाप है? इसलिए भगवान से डरो और शुभ कर्म करो, वरना अंत समय में कर मलमल पछताने के सिवा शेष कुछ नहीं बचने वाला है। इसलिए एक सत्य जानने के पश्चात असत्य का त्याग और सत्य को ग्रहण करें। केवल परंपरा में किसी विषय को, ईश्वर इत्यादि को मानने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि परंपराएं जो भी होती हैं उनमें मिलावट हो जाती है। जब कहीं वो परंपराएं शुरू होती हैं तो उसका रूप कुछ और होता है और जब 100 200 500 वर्षों के बाद उसका रूप कुछ और बन जाता है। इसलिए हमें सोच समझ करके प्रत्येक कदम उठाना चाहिए। मनुष्य को परमपिता परमात्मा ने आज सृष्टि में वेदों का ज्ञान, जो सनातन ज्ञान है, उस ज्ञान को दिया है जो कभी बदलता नहीं है और जो तीनों कालों में समान रहता है। कल्प कल्पांतरों में भी ज्यों का त्यों वो ज्ञान रहता है, हमारे ऊपर लागू होता है। इसलिए हमें वेदों के ज्ञान के अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए। यदि हम वेदों को छोड़ करके मत मतांतरों मजहबों के परंपरा के अंतर्गत यदि हम सत्य असत्य को जानेंगे, निर्णय करेंगे, तो समझ लीजिए उसमें 90% आपको अज्ञान मिलेगा, 90% असत्य मिलेगा सत्य के नाम पर, जो आपको पतन को ले जाने वाला है। सत्य नहीं प्राप्त होगा और बिना सत्य के कल्याण असंभव है। विद्वानों ने कहा कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके हृदय साँच है उसके हृदय आप। सत्य को ग्रहण करना ही कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। सत्य को करने से, कहने से, बोलने से ही कल्याण होगा। इसलिए हम सत्य वेद के अनुसार जाने, ईश्वर है या नहीं, आप इसको जब सही निज तरीके जान लेंगे तब ईश्वर को माने।
हम गलती कर बैठते हैं, अधिकांश समाज कर रहा है, ईश्वर को मानता तो 99% व्यक्ति है। 99% समाज में रहने वाले लोग ईश्वर को मानते हैं परंतु जानते नहीं हैं। परंतु विद्वानों का कथन, हमारे शास्त्रों का कथन है कि पहले जाने तब माने और जैसा जाने वैसा माने, अन्यथा बिना जाने किसी को हम ना मान लें। मेरा उद्देश्य भी इन वीडियो को पहुंचाने का यही है कि आप सत्य असत्य को जानकर अपने जीवन में उतारें, सत्य को ग्रहण करें, असत्य का त्याग करें, सत्य पथ पर चलने का व्रत लेवें, तभी आपका कल्याण होगा। परंपरा के अंतर्गत नहीं। परंपरा के अंतर्गत केवल भेड़ चलती, पशु चलते हैं एक दूसरे के पीछे। मनुष्य को नहीं चलना चाहिए। मनुष्य को, प्रत्येक मनुष्य को अपनी आत्मा रूपी कसौटी से कसकर प्रत्येक विषय का आत्म साक्षात्कार करने के पश्चात ही स्वीकार अस्वीकार करना चाहिए। इसलिए मैं आपको जगा रहा हूँ। परमपिता परमात्मा ने जैसे हमारे महापुरुषों को जैसा जीवन निर्माण किया था, राम, श्याम, महात्मा बुद्ध, विवेकानंद, स्वामी दयानंद, शंकराचार्य आदि आदि जो हुए हैं, जितना उनके शरीर में रचना की है, उतनी रचना हमारे सबके शरीरों में की है। जो बल विवेक उनको दिया था वही हमको दिया है, बस कारण इतना है कि हमने अपने विवेक को जगा नहीं पाया। उन्होंने अपनी विवेक शक्ति सामर्थ्य को जगाया था। अधिकांश जिसने जितना अपनी ऊर्जा को जगा लिया, उतना उसने अपनी ऊर्जा से काम लिया, उतना ही विशेष कार्य करके गया। इसलिए हम भी अपनी ऊर्जा को जगा करके और सत्य का निरीक्षण करके सत्य को धारण करें, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हम समाज को कुछ दे सकेंगे, तभी हमारे जाने के पश्चात भी समाज हमारे पक्षियों पे चलेगा और तभी इस समाज का सुधार, उद्धार, कल्याण भी होगा। तभी समाज से बुराइयां भी नष्ट होंगी, तभी समाज से अविद्या, अज्ञान भी नष्ट होगा। यदि हम भी परंपरागत चलते रहे, हमने रिसर्च नहीं की, हमने खोज नहीं की, आने वाली पीढ़ी को यदि हम सत्य असत्य का बोध नहीं दे गए, तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे भी अधिक अज्ञान में डूब जाएगी और अपनी संस्कृति को खो देगी। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि आप सत्य को ग्रहण करें, असत्य का त्याग करें। आज का वीडियो यहीं पर। आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं और शेयर भी करें। अधिक से अधिक अपने साथियों को जोड़ें इस चैनल के माध्यम से। और आप सबसे निवेदन है कि इस संदेश को जन जन तक पहुंचा, अपने इष्ट मित्रों तक पहुंचाएं, तभी ये संदेश पूर्ण सफल होगा। इतना आज का वीडियो यहीं पर मैं विराम देता हूँ, यहीं पर वाणी समाप्त करता हूँ। इति सम आगे वीडियो मिलेंगे हम।